जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा है कि भारत खाली एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत एक चेतना है, एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक मानसिकता है। भारत अनेक महान गुणों से विभूषित है जो अन्य देशों में नहीं देखी जाती। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं, किसी अन्य देशों को नीचा दिखाना मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं बस भारत के प्रमुख गुणों को सर्व समक्ष में लाना चाहती हूँ। भारत की मिट्टी में सत्य, दया, तप, शौच, त्याग, उदार भाव जैसे महान गुण निहित हैं। जैसे माता पिता के गुण जेनेटिकली बच्चों में आते हैं, वैसे ही ये सारे गुण माँ भारती अपनी संततियों में डालकर उन्हें सींचती है। इसलिए ये महान गुण ज्यादातर भारतीयों में ही पाए जाते हैं। यह है भारत की मिट्टी की पोटेंसी। यह पोटेंसी भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही होती है। अभी जो हम भारत की भौगोलिक सीमाएं देख रहे हैं, यह वास्तविकता में एक समय पर ऐसी नहीं थी। विगत 5000 वर्षों में बहुत परिवर्तन हुआ है। 14 अगस्त 1947 को ही 2 टुकड़े हुए, फिर हमें वर्तमान का मानचित्र मिला। 5000 वर्ष पूर्व भारत का मानचित्र यह नहीं था। जिन शास्त्रों को हम माइथोलॉजी बोलकर किनारे कर देते हैं, उन्हीं शास्त्रों में से वास्तविक भारत की भौगोलिक सीमाओं का वर्णन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद 19वें अध्याय 19वें श्लोक में भारत की भौगोलिक सीमाओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणों के अनुसार विभाजित होते हैं, ना कि जाति के अनुसार। इनमें से कुछ अत्यंत महान व्यक्ति होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं और कुछ अत्यंत ही निम्न श्रेणी के रूप में जन्म लेते हैं। यहाँ जन्मे व्यक्तियों के 3 गंतव्य होते हैं, स्वर्ग, नर्क और मर्त्य। मुझे लगता है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत की भौगोलिक सीमाएं कहाँ तक हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, भारत खाली एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह एक अवधारणा है, अ कॉन्सेप्ट विद ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और इसका एरिया 1000 योजन डायमेंशन में है, जो कि किलोमीटर के अनुसार लगभग 8000 से 13000 किलोमीटर होगा। भारतवर्ष को 9 भागों में बांटा गया है। यह पूरे 9 भागों को मिलाकर 1000 योजन होते हैं। यह सागर किनारे स्थित है। श्रीधर स्वामी जी की टीका के अनुसार इस भूभाग के पूर्व में किराट जाति के लोग रहते हैं। इसके पश्चिम में यवन जाति के लोग रहते हैं। पूर्व की तरफ कामरूप, जो कि अभी वर्तमान के समय में असम है, उड़ीसा, कलिंग और मगध जैसे राज्य स्थित हैं। मगध जो कि वर्तमान में बिहार है। दक्षिण के निवासियों को मालव और मरुक कहते हैं। भारत में टाइमलाइन को सत्य, त्रेता, द्वापर और कली के रूप में बांटा गया है। ऐसा तो नहीं है कि खाली हमारे भूभाग में ही कलयुग चल रहा है जो हिमालय और भारत महासागर से घिरा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के 9 भागों के बारे में वायु पुराण में उल्लेख है। पहले राजा जिन्होंने भारत पर शासन किया वो थे इक्ष्वाकु। भगवान श्री राम भी इसी वंश में आए थे, जो कि सूर्य वंश है। हमारा वास्तविक इतिहास यहाँ से है, ना कि जो हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इक्ष्वाकु श्री राम से बहुत पहले आए थे, जो हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। हम जिन गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, वो तो मात्र कुछ 100 साल पुराने हैं। जब से हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को लिखकर प्रस्तुत किया, उसको हिस्टोरिक एरा, उसके पूर्व समय को प्री हिस्टोरिक एरा कहा गया। असल में हमारे जो पुराण हैं वो प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में बताते हैं। यह पुराण और शास्त्र ही हमारे मूल इतिहास है। प्रारंभ में चक्रवर्ती सम्राट पूरे भारतवर्ष पर राज करते थे। अविभाजित भारतवर्ष के आखिरी चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज थे, जो कि मध्यम पांडव अर्जुन के पोते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा कमजोर होते गए और भूमि विभाजित होती गई। फिर हमने देखा चोल साम्राज्य 1000 वर्ष पुराना, पांड्य साम्राज्य कुछ 800 वर्ष पुराना, गुप्त साम्राज्य कुछ 400 वर्ष पुराना और चंदेल साम्राज्य कुछ 400 वर्ष पुराना, फिर पल्लव साम्राज्य 600 वर्ष पुराना, और अभी हम देख रहे हैं 2025 का नया भारत। आज की कड़ी में इतना ही। धन्यवाद।